Welcome to my channel CA Joim. We shall discuss a very important rule 86B of the GST. Don't forget to go through the PowerPoint presentation. Please like and subscribe to the channel. Today we are discussing a rule 86B almost 5 साल बाद फिर से. Now this wide insertion of circular 94 of 2020 dated 22nd December 2020 and applicable from 1st January 2021. Rule 86B overriding all other rules of similar nature in the CGST Act. अब एक क्लाइंट को लास्ट वीक में नोटिस आया, टेम्पररीली जीएसटी सस्पेंड एंड अ पेनल्टी ऑफ सम एक्स अमाउंट. क्यों? क्योंकि उसने अपना मंथली लाइबिलिटी 1% कैश में डिस्चार्ज नहीं किया और पिछले 2 साल में उसने इनकम टैक्स भी 1 लाख से कम पे किया. तो ये अजीबोगरीब सडन ब्लो of which many SSCs are not aware is due to rule 86B जो ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है. अब ये दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी में ये 5 साल में क्या डिफरेंस है, क्या अटैचमेंट है या क्या लिंक है? रूल 86B जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया, ये कहता है कि अगर आपका मंथली टैक्सेबल टर्नओवर एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड भी टैक्सेबल है बट एट 0% कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये दोनों छोड़ के अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर मंथली 50 लाख के ऊपर है तो टैक्स लाइबिलिटी का 1% आपको कैश में डिस्चार्ज करना है. 99% ही आप आईटीसी अवेलेबल यूज कर सकते हैं. तो ये छोटे डीलर्स को, कॉम्पोजिशन डीलर्स को एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 50 लाख महीने का टर्नओवर का मतलब है 6 crores पर एनम एंड इट इज एप्लीकेबल टू लार्ज प्लेयर्स. तो कैश फ्लो में उतना कुछ ये नहीं है. दिस इज टू डू अवे विथ फेक इनवॉइसिंग एंड फेक ट्रेडर्स एंड फेक रजिस्ट्रेशन केसेस, फ्रॉडुलेंट आईटीसी अवेलमेंट का विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स, उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा या ये कंट्रोल करने के लिए रूल 86 भी लाया गया है. अब देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस. इसमें एक्सेप्शन के तौर पे अगर पिछले 2 साल में आपने इनकम टैक्स, रजिस्टर्ड पर्सन एसएससी हैज पेड मोर देन 1 lakh इनकम टैक्स इन द लास्ट 2 financial years of which the ITR filing due date is expired. अब इसमें एक हिडन कंडीशन है अपडेटेड आईटीआर का. तो इसका मतलब है कि आपके पिछले 2 साल का आईटीआर डेडलाइन अंडर 139(1) हैज एक्सपायर्ड और आपने अपना इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे किया है. ओके, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन हो सकते हैं, एचयूएफ का कर्ता, एनी 1 पर्सन या पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर या मैनेजिंग लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वर्किंग होल टाइम डायरेक्टर ने ये कंडीशन फुलफिल किया है तो वो एसएससी को रूल 86 भी लागू नहीं है. इसमें कंफ्यूजन अराइज ये हुआ है एक्सपायर्ड आईटीआर डेडलाइन, मतलब अगर वो एंटिटी अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का एलिजिबिलिटी रखता है तो ये रूल 86 भी एप्लीकेबल रहेगा और 1% आपको कैश में डिस्चार्ज करना पड़ेगा. सो दिस इनकम टैक्स का लिंक सेट हो गया. अगर आपने 2 साल, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 1 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पे किया है तो आपको लागू नहीं है. और एक्सेप्शन है अगर जीएसटी से आपको 1 लाख के ऊपर रिफंड मिला है तो अंडर एलयूटी फॉर एक्सपोर्ट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जो आपको साल के शुरू में देना पड़ता है इफ यू आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में जो कि स्पेशली 22 सितंबर 2025 से लागू है. इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आपको 1 लाख के ऊपर रिफंड मिला है तो ये रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं है. और अगर आपने कोई ना कोई कारण से 1 लाख के ऊपर 1% भी आपने कैश में डिस्चार्ज करके रखा हुआ है तो आपको 86 भी एप्लीकेबल नहीं है. इफ द रजिस्टर्ड
SSC is a government entity, public sector undertaking, local authority, statutory local bodies, corporations, तो 86B इनके लिए लागू नहीं है. So you have to take care that if your turnover is more than 50 lakhs per month, taxable turnover excluding zero rated and exempt supplies or sales, and you have not paid income tax of more than 1 lakh in the last 2 years, and you have not received any refund from GST of more than 1 lakh, तो 86B applicable है और आपको 1% of tax liability every month has to be discharged in cash और through electronic cash ledger. Credit ledger आप use नहीं कर सकते. तो go through the PowerPoint presentation. If you have got any doubts, you can mail me. I will be happy to share knowledge. Please like and subscribe to the channel.